नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 19 में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका होती है, याद रखेंगे न्यायपालिका होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भाग 4 के ए में जो है मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है, याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को होता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन होती है, याद रखें प्रधानमंत्री के अधीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? 250, याद रखेंगे 250। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2 सत्र बुलाए जाते हैं, याद रखेंगे 2 सत्र बुलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से प्रेरित है। आपात उपबंध आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? संसद के द्वारा। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सलाह किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? दोस्तों राज्यपाल की सलाह पर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? ब्रिटेन देश से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की संपत्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है, याद रखेंगे दोस्तों संसद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों प्रधानमंत्री होता है केंद्र सरकार का प्रमुख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है? अनुच्छेद 352 के 3 में। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों भारत का महान्यायवादी होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 110 के तहत। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों? 30 वर्ष की आयु। याद रखेंगे 30 वर्ष की आयु। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं, लोकसभा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति के। याद रखेंगे दोस्तों। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम आयंगर थे। निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक से पहले ही करा दिया गया? केरल राज्य का। याद रखेंगे केरल राज्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई? आंतरिक अशांति के कारण। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है, ग्राम प्रधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी भी सदन के द्वारा। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से किया जा सकता है संविधान संशोधन। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? काका कालेलकर। याद रखेंगे दोस्तों, काका कालेलकर थे। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने रखा था, जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। कौन से प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य थे? एच.डी. देवगौड़ा थे। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से वित्तीय लेखांकन का कार्य अलग कर दिया गया? वर्ष 1976 में। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? वयस्क मताधिकार के द्वारा होते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया? 12वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1962 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? पहला संविधान संशोधन के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, जो कि 1951 में पहला संशोधन किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया? 24वां संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1989 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया? 91वां संशोधन किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश के मध्य भूमियों का आदान प्रदान किया गया? 100वां संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं कर, सेवा कर या जीएसटी की शुरुआत की गई थी? 101वां संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला? 102वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस कोटे को 10% आरक्षण मिला था? 103वां संशोधन के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीयों की सीटों को समाप्त किया गया? 104वां संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129 में। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल होता है। याद रखेंगे, राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर बना रहता है? राज्यपाल बना रहता है।
राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द किसके हैं? सरोजिनी नायडू के। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई? अनुच्छेद 253 में। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार का, यह कथन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48 के ए में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद में, अनुच्छेद 25 में। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं होगा। याद रखेंगे, भारत का नागरिक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 1922 में। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? 1955 अधिनियम में। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है दोस्तों? राज्यों के लिए है। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 25 जून 1975 में। याद रखेंगे, 25 जून 1975 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल के समय इसकी स्वीकृति कितने समय के अंदर संसद में रखना अनिवार्य है? 1 माह के अंदर। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है दोस्तों? राज्य सरकार निर्णय लेती है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? नागौर राजस्थान में लागू की गई थी। याद रखेंगे, नागौर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? पंचायत समिति। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? M.N. रॉय ने किया था। याद रखेंगे, M.N. रॉय ने। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था? सरदार पटेल के नेतृत्व में। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या हैं? मूल संविधान का हिस्सा हैं। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? 1976 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है दोस्तों? संसद का नियंत्रण होता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी है? 50। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? ब्रिटेन देश से। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों, भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? संयुक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।